आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सच हमारे सामने आ चुका है देव। हम मेघा और करिश्मा को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त वसुधा को तुम्हारी जरूरत है। वो बेचारी बहुत तकलीफ में होगी, उसे हमारे साथ की जरूरत है। तुम दोनों फौरन घर आ जाओ। देवर साहब, पुलिस कमिश्नर को फोन लगाइए। जी भाभी सर। हुकुम, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ, दिव्या बेटा, सावित्री को ले जाओ और मीरा से कहना कि इसकी मदद करें। आइए। बट यू डोंट वरी, किसी भी तरह इन आंखों वाली लड़की को ढूंढ लूंगा। यहाँ कोई ना है देव साहब, मैंने हर जगह देख लिया। वो दोनों कहीं और चली गई हैं। हमें बाहर जाकर ही उन्हें ढूंढना होगा। मैंने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया है, एक बार वो आ जाए फिर चलते हैं। हनुमान भाई साहब, हनुमान भाई साहब, आप ठीक है? चलिए अंदर चलिए। भाई साहब उठिए, संभाल के, संभाल के। बहुत चोट लग गई आपको। बैठे बैठे। हेलो, वो हेलो वसु, वसु, हनुमान भाई साहब घर आ गए। तू भी जल्दी घर आ जा लाडो। सर, बाबू सा घर आ गए। इंस्पेक्टर, मेघा और करिश्मा सिंह शेखावत ने ये सब किया है। आप प्लीज उन्हें जल्द से जल्द पकड़िए। देवांश जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन दोनों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। फिलहाल हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। इंस्पेक्टर साहब, अभी गोपाल नहीं मिला है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, फिलहाल आप लोग अपने घर चलिए। देव सर, हमें गोपाल ने ढूंढना होगा। वसु कहाँ है? हमारी वसु को कुछ हो गया तो मैं। भाई साहब, वसु को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलामत है। वो आपको ही ढूंढने गई थी। मैंने उसे फोन कर दिया है कि आप घर वापस आ गए। वो भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। बस आप कुछ और मत सोचिए। भाई साहब, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सही सलामत घर वापस आ गए हैं। उन दोनों बहनों का इरादा बहुत खतरनाक था। आज मेघा ने मुझे मारने की कोशिश की। सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई घर से। वो दोनों वो कुछ भी कर सके हैं। वो हमारी वसु को मारने आई है दोनों। हमारी चोरी कहाँ है? जल्दी घर वापस लाओ, जल्दी लाओ, फिर मैं उसे यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हमारी वसु ने बचा लो उन डायनों से, वो दोनों उसे मारते रहेंगी। भाई साहब, वसु को कुछ नहीं होगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। वो आती ही होगी। इस समय वसुधा के दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। माधव उसका होने वाला पति था। इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है बच्ची पर। हे अम्बे मां, शक्ति देना उसे।
कुछ ही देर में वसुधा घर लौटेगी। आप सभी लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए और खास तौर पर तुम सारिका, भूल कर भी ऐसी कोई बात मत करना जिससे वसुधा का दुख और बढ़ जाए। कोई भूल कर भी माधव का नाम नहीं लेगा। हुकुम। हनुमान भाई साहब आ गए पर उनकी हालत बहुत खराब है। अविनाश, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ। जी बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौहान हाउस में फिर से कदम रखने की? हिम्मत नहीं, मोहब्बत लेकर आई है सासू। मॉम, वो क्या है ना, सुबह से मुझे हिचकी आ रही थी तो मुझे लगा आप सब मुझे याद कर रहे हैं तो बस मैं चली आई। अच्छा किया जो चली आई। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने अपनी बहन मेघा के साथ मिलकर हमारे एम्प्लॉय माधव की हत्या की है। चंद्रिका मैम, हम मेघा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो फरार है और बात करिश्मा जी की, वो कातिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्या मतलब है आपका? ये कातिल है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। कल ये पूरी रात पुलिस स्टेशन में थी, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। बस अभी थोड़ी देर पहले छुट्टी है। ये नहीं हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है सासू मॉम। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मौत, मुसीबत और मेहमान, ये तीनों कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है सासू मॉम। बस इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप मुझे ही देख लीजिए, आपने मुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाला था, लेकिन फिर भी मैं आज तक आपको सासू मॉमी कहती हूँ ना, क्योंकि मुझे यकीन है एक ना एक दिन मैं इस घर की बहू जरूर बनूंगी। और मेरी ये विश पूरी करने के लिए भगवान ने आपको 2-2 बेटे दिए हैं। अभी की शादी तो आपने करा ही दी, पर कोई बात नहीं। एनीवेज, शादी तो मुझे देव से ही करनी थी, क्योंकि बड़ी बहू में जो रुतबा है वो छोटी बहू में कहाँ। क्यों काकी सा, सही कहा ना मैंने। तो अब आप मेरी और देव की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए।